नमस्कार दोस्तों, भारत के लिए 2023 का साल स्पेस रिसर्च की दुनिया में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ है। इसरो ने वो कर दिखाया जो दुनिया के दूसरे पावरफुल देश नहीं कर पाए। हमारी आने वाली पीढ़ियां इसके लिए हमेशा गर्व करेंगी, लेकिन साथ ही हमें इस बात का भी पता करना चाहिए कि क्या हुआ था हमारे देश के वैज्ञानिकों के साथ, जिसके नाम से आज स्पेस एजेंसी है। क्यों वो संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा वैज्ञानिक हैं जिनकी मौत आज भी शक के दायरे में है। 2021 में इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर रह चुके वरिष्ठ वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट में दावा किया था कि उन्हें जहर देकर या सांप से कटवाकर इन तरीकों से मारने की कोशिश की गई। विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान आज जहां भी है उसकी कामयाबी के पीछे विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनकी मौत भी एक रहस्य बनकर रह गई। तमाम जांचों के बाद भी ये नहीं पता चल पाया कि विक्रम साराभाई की मौत कैसे हुई थी। विक्रम तब 52 साल के थे। वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए केरल के कोल्लम गए। वहां उन्होंने दिन में पहले एक रूसी रॉकेट के परीक्षण को देखा और फिर थुम्बा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। हालांकि वो अक्सर कोल्लम जाते थे, ये उनका पसंदीदा समुद्री तट था। यहाँ वो एक खास रिसोर्ट में रुकते थे। विक्रम साराभाई के सहयोगी कमला चौधरी ने अपनी किताब में बताया कि विक्रम कई बार कहते थे कि अमेरिका और रूस के जासूस उन पर नजर रखते हैं, वो उनका टारगेट हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही कहा जाता है कि होमी जहांगीर भाभा भी कुछ वर्ष और जिंदा रह जाते तो भारत न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में बहुत पहले ही दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर खड़ा हो जाता। लेकिन भाभा की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि भाभा की मौत के पीछे साजिश थी जिससे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जा सके। साल 2009 में लोकनाथन महालिंगम, जो कि कर्नाटक के केगा एटॉमिक पावर स्टेशन में कार्यरत थे, उन्हें देश के प्रतिभावान वैज्ञानिकों में माना जाता रहा है, लेकिन उनकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई। यह भी दावा किया जाता है कि लोकनाथन देश की सबसे संवेदनशील परमाणु सूचनाएं रखते थे। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल में टहलने के दौरान तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया था। किसी का दावा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो कोई कहता है कि अपहरण के बाद उनकी मृत्यु हुई। आज तक उनकी मौत एक गुत्थी बनी हुई है। अक्सर वैज्ञानिक पर आत्महत्या के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि एक वैज्ञानिक आत्महत्या कर सकता है? मेरा मानना है कि वैज्ञानिक जो मुश्किल हालात में काम करने के लिए जाने जाते हैं, वो कभी डिप्रेशन, असफलता या घर की आर्थिक हालतों से तंग आकर फांसी पर नहीं चढ़ सकते। लेकिन फिर भी एम पद्मनाभनम नाम के वैज्ञानिक, जो कि भाभा एटॉमिक सेंटर के इंजीनियर थे, 48 साल के प्रतिभावान वैज्ञानिक के बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल स्वस्थ थे और खुश दिखने वाले इंसान थे। लेकिन 23 फरवरी 2010 को वो रहस्यमय तरीके से मुंबई में अपने घर पर मृत पाए गए। फोरेंसिक जांच में उनकी मौत का कारण अज्ञात बताया गया। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स और दूसरी तरह की जांच की, लेकिन अंत तक वो खाली हाथ ही रही और फाइनली इस फाइल को भी क्लोज कर दिया गया। के जोशी और अभिष अश्विन, ये दोनों वैज्ञानिक देश की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत के संवेदनशील प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। अक्टूबर 2013 में विशाखापट्टनम में उनकी लाश रेलवे लाइन पर पड़ी हुई मिली। वहां से कोई ट्रेन भी नहीं गुजरी थी, फिर भी उनकी बॉडी ऐसे दिख रही थी मानो ट्रेन से कट गई हो। 34 साल के जोशी और 33 साल के अश्विन की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी मौत जहर देने से हुई। उनकी मौत एक अबूझ पहेली बनकर रह गई और साथ ही एक सवाल खड़ा कर गई कि हमारे वैज्ञानिकों के पीछे आखिर कौन सी एजेंसी पड़ी हुई है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा मुहैया कराए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में 2009 से 2013 के बीच, मतलब इन सिर्फ 4 सालों में 11 परमाणु वैज्ञानिक अप्राकृतिक मौत के शिकार हुए हैं। किसी की समुद्र में डूबने से मौत हुई तो कोई लंबी बीमारी के बाद खुदकुशी कर बैठा। लेकिन मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। दोस्तों, साइंटिस्ट साइंस और क्रिएटिविटी में डूबा हुआ एक ऐसा इंसान होता है जो बाहरी दुनिया की राजनीति और चालाकियों को जल्दी समझ नहीं पाता। इसीलिए देश की सुरक्षा एजेंसियों को इस बात पर और ध्यान रखना चाहिए कि ये वैज्ञानिक देश के हीरे हैं और हीरो को संभाल कर रखा जाता है। नमस्कार।